हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज रात आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, इस रिश्ते के लिए क्या चल रहा है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ, जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, पर ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। देखते हैं आपके पार्टनर आज रात क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतना रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो, आपके लिए एप्लीकेबल होगा, आपके लिए वैलिड होगा रीडिंग। ठीक है, तो चलिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज रात मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में आज रात क्या चल रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात वो क्या सोच रहे हैं। गाइड कीजिए आज रात क्या सोच रहे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। तो यहाँ पर है म्यूचुअल लव, वाओ, यहाँ पर है मैनिफेस्ट, यहाँ पर है कंपटीशन, ठीक है, यहाँ पर है सेक्रीफाइस, ओके, यहाँ पर है डिपेंडेंसी, ठीक है, यहाँ पर है हीलिंग एंड बॉटम ऑफ डेक है रोमांटिक फीलिंग्स। ओके, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के दिल में भी आपके लिए ढेर सारा प्यार है, ढेर सारे इमोशंस है। अगर आपको लगता है कि मैं ही प्यार करती हूँ या करता हूँ, उसके दिल में नहीं है प्यार, ऐसा नहीं है। ठीक है, उनके दिल में, हाँ, बात अभी हो सकता है कि वो प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, मुंह से बोल नहीं रहे हैं, तो आपको समझ नहीं आ रहा है, या उनका बिहेवियर बहुत रूड है, बहुत हर्ट करते हैं या किया है, या फिर कोई मतलब हो सकता है कि बात ही नहीं कर रहे हैं, या फिर जैसे हो सकता है इन्होंने सेपरेशन में डाला है, नो कांटेक्ट में डाला है, तो किसी भी तरीके से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, जिस वजह से ऑब्वियस सी बात है, आपको कैसे ही पता चलेगा जब कोई इंसान बोलेगा नहीं, फीलिंग्स को जाहिर नहीं करेगा, तो आपको भी क्या ही पता चलेगा कि उसके दिल में वाकई में प्यार है नहीं है, क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, या सोच रही है। ठीक है, तो बट यहाँ पर दिख रहा है कि जितना इमोशंस, फीलिंग्स आपके मन में रही है इनके लिए, चाहे पास्ट में रही हो चाहे अभी भी हो, तो उतना ही फीलिंग्स, उतना ही प्यार आज इनके मन में भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम लोग करंट की बात कर रहे हैं, तो मुझे करंटली दिख रहा है इनके मन में आपके लिए ढेर सारे इमोशंस, फीलिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्यार सेम दिख रहा है, एक दूसरे के लिए सेम ही है। बस हो सकता है कि आप एक्सप्रेस अच्छे से कर देते हो, या आप इनको मनाने के लिए इनको कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, या किया था, मतलब आपने एफर्ट्स ज्यादा डाले हैं इस रिश्ते में, ये जरूर हो सकता है। इवन हो नहीं सकता है, यहाँ पर वो एनर्जी है कि जहां पर दिख रहा है आपके एफर्ट्स ज्यादा रहे हैं एज कंपेयर्ड आपके पार्टनर के, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनके दिल में फीलिंग्स नहीं है। ठीक है, वो नहीं दिखा पाए या नहीं जता पाए, या उस समय हो सकता है कि 19-20, हो सकता है कि आपके मन में 20 नंबर फीलिंग्स थी, इनके थोड़ा 19 हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है, करंटली तो दिख रही है, और करंटली 20-20 ही दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं या तो आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, या ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर ये भी चाह तो रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन करना, आपसे बात करना, हील होना, खुश रहना, ये चाह रहे हैं आपसे एक झलक आपको देखना। क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना कि इनका सारा फोकस, अगर मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैनिफेस्ट करने के लिए कोई टेक्निक ही
कर रहे हैं, या फिर कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स या कुछ रिचुअल या कुछ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी मतलब ऐसा है ना कि सोचते बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी भी आपके पार्टनर मुझे सोचते हुए, सोच विचार करते हुए, या तो ऐसा है कि फोटो देखकर, क्योंकि बार बार ऐसा दिख रहा है कि फोटो देखकर थॉट्स आना, सोचना, आपके बारे में सोचना, पास्ट को याद करना, क्योंकि कुछ मेमोरीज ऐसी है ना, आप दोनों की पिक लेते समय या फोटो ली थी, कोई फोटोज है इनके पास आपकी, तो वो देख कर ना वो उस समय का टाइम याद कर रहे हैं जब आप लोगों ने फोटो ली होगी, या उस टाइम जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा होगा, या जो भी था, मतलब बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि याद करते हुए बहुत सोच विचार में खोए हुए दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर ओवर थिंकिंग की एनर्जी आपके पार्टनर के मन में बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, देखो इनको कहीं ना कहीं, अब चाहे ये बोले ना बोले, प्रिटेंड करें ना करें, इनको ऐसा फील हो रहा है कि कंपटीशन वाली एनर्जी दिख रही है। मतलब इनको ऐसा लगता है ना कि कंपटीशन बढ़ चुका है, यानी कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपके दिल में जगह बनाना दोबारा से, अगर मे बी हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में कि जैसे इनको लग रहा है कि आपके दिल में अब इनके लिए वो जगह नहीं रही या वो बात नहीं रही, मे बी इन्होंने आपका दिल दुखाया है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा किया है कि जिस वजह से आज इनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है। क्योंकि आप जब रिश्ते में रहे हो, आप जिसके साथ भी रहे हो पहले, या इनके साथ थे या किसी के साथ भी रहोगे, एक चीज तो इनको क्लियरली हो गई है या क्लियर हो गया है कि आप जिसके साथ भी रहो तो लॉयल रहोगे, ऑनेस्ट रहोगे और उसके ही होकर रहोगे। मतलब उसके लिए आप कुछ भी कर दोगे, समझ रहे हो। मे बी इन्होंने, आपने ना इनके साथ जब आप रिलेशनशिप में थे या हो, जो भी है आपने दिया है वो, मतलब ऐसा दिख रहा है ना, वो ऑनेस्टी, वो लॉयल्टी, वो एफर्ट्स किए हैं। ठीक है, तो जानते हैं, चाहे ये एक्सेप्ट कभी इन्होंने अपने मुंह से किया हो, नहीं किया हो, पर ये जानते हैं, दिल इनका जानता है कि आप मतलब रिश्ता निभाओगे तो निभाओगे। मतलब आप उनमें से नहीं हो कि अगर तकलीफ आ गई, प्रॉब्लम्स आ गई तो हाथ छुड़ाकर भाग गए, ठीक है, अपना निकल गए। आप उनमें से नहीं हो, चाहे बुरी सी बुरी सिचुएशन हो, पर अगर आपने साथ देना सोचा है तो आप एंड तक साथ दोगे, चाहे फिर उस बीच कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि है, मतलब आप में इतनी क्वालिटीज है, आपके अंदर इनको क्वालिटीज दिख रही हैं, ठीक है, कि आपको कोई भी मिल सकता है। जब देखो, जिसका अच्छी आदतें होती है, अच्छा नेचर होता है, भले वो कैसे भी दिखे या जो भी है, पर एक नेचर जो होता है ना, एक टाइम पर दिल जीत जाता है। ठीक है, क्योंकि जो खूबसूरती है वो तो आज है, कल नहीं, एक टाइम पे ढलनी ही है, और कब किसके साथ क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। तो मेन क्या है कि नेचर, अगर नेचर अच्छा है तो आप खुद भी देखना, आपने खुद भी नोटिस किया होगा, अगर किसी का नेचर अच्छा है ना, वो कैसा भी लगता हो। आपने कभी, अगर मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मूवीज देखी हो, सीरियल्स देखे हो, उसमें क्या है, अगर जो पॉजिटिव रोल प्ले करता है वो कैसा भी दिखता हो, कई बार पॉजिटिव रोल प्ले करते हुए थोड़े से कैसे भी दिखते हो, वो मतलब अच्छे ही लगते हैं, मतलब वो लगता है कि ये कितनी अच्छी है यार, ये कितना अच्छा है, समझ रहे हो। और अगर कोई नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है उसी मूवी में या उसी सीरियल में, तो आपको गुस्सा ही आएगा, उसको देखकर चिढ़ ही आएगी कि क्या है ये, मतलब भले वो कितना खूबसूरत हो, समझ रहे हो। तो मेन क्या है यहाँ पर, नेचर। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, एक पल को इंसान अट्रैक्ट जरूर हो जाएगा दूसरी तरफ, फिजिकल ब्यूटी देखकर या पैसा देखकर, या जो दिख रहा है, मतलब बोलते ना, जो दिख रहा है वो बिक रहा है। बट लास्ट में क्या काम आता है, अगर लॉन्ग टर्म का सोच के चलें तो नेचर ही काम आता है। ठीक है, तो बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपके अंदर वो क्वालिटीज है कि आपको कोई भी मिल सकता है और अच्छे से अच्छा इंसान मिल सकता है, और आप उसके साथ निभा सकते हो। आप में वो क्वालिटी है जो आप है ना, निभाने की। क्योंकि जरूरी नहीं है, कुछ लोग होते हैं कि नहीं निभा पाते हैं, यहाँ भी लड़ाई हो रही है, वहां भी लड़ाई हो रही है, इसके साथ भी नहीं रह पा रहे, उसके साथ भी नहीं रह पा रहे, उसके साथ भी नहीं रह पा रहे, तो कमी किस में है? अगर कोई बहुत मल्टीपल रिलेशनशिप में, तो कमी उसी पर है ना कि उसके साथ भी नहीं रह पा रहा है, चलो वो बुरा है, दूसरा तीसरा बुरा है, चौथा बुरा है, पर आपकी क्वालिटी ये है कि आप एडजस्ट करने वालों में से भी हो, एक टाइम तक आप करते हो। ठीक है, आप ऐसे दिख रहा है इनको कि मिल सकता है आपको। ठीक है, कोई ऐसा आपके लिए बहुत लाइन है, मतलब मे बी आप उन पे ध्यान नहीं देते हो, बट आपके लिए बहुत ऑप्शंस है, ये इनको लगता है। क्योंकि आज तक इनको
खुद ही लगता था कि भाई मेरे लिए बहुत ऑप्शंस है, अपने को बहुत हायर वैल्यू में देखते थे। बट कहीं ना कहीं वो जो गलत फहमी थी ना वो ब्रस्ट हुई है, वो गलत फहमी टूटी है। और कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा लगता है कि आप में वो क्वालिटीज है जो भी इनको लगता था इसको कौन ही मिलेगा या इसको कौन देखेगा, मतलब आपको ना ये बहुत बहुत कम आंकते थे, बहुत कम देखते थे। बट अब समझ में आ रहा है, ऐसा है कि समय के साथ इंसान को रियलाइज होने लगता है ना, समय के साथ इनको समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, या फिर ये देख पा रहे हैं कि आपके लिए काफी ऑप्शन है, इनको दिख रहा है। या तो हो सकता है कि इनके ही फ्रेंड्स आपकी तारीफ करते हों, या कोई ना कोई ना ये देख पा रहे हैं कि भाई लाइन बहुत लंबी चौड़ी है उसके पीछे भी, और इनसे ज्यादा ही है, ठीक है, क्योंकि आप में वो सारी क्वालिटीज हैं। तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील होते हुए भी दिखाई दे रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब दिल जीतना पड़ेगा, अब कुछ भी हो सकता है, आप इससे पहले किसी और को दिल दे दो, क्योंकि इन्होंने तो हमेशा गलत किया है, दुख तकलीफ में भी दर्द दिया है, और कोई आपको प्यार देगा तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो ह्यूमन नेचर है, जहां से प्यार मिलता है इंसान वहां को खींचता है ना। तो इनको ऐसा लग रहा है वहां पर इनसिक्योरिटी, कंपटीशन वाली एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ये ना आपको इन्होंने सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, अब ये खोना नहीं चाहते। ऑलरेडी मे बी इन्होंने फैमिली के लिए या किसी ना किसी के लिए सेक्रीफाइस किया है आपको, पर अब नहीं करना है। क्योंकि ये आपको बहुत याद करते हैं, ये आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, आपके थॉट्स हर चीज इनके दिल दिमाग में बैठी है। अगर इवन मैं तो ये एनर्जी दिख रही हूँ कि जब ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे ना कि कंपेयर करने वाली अगर कोई है आपकी जगह, अगर इन्होंने किसी को दी या कोई भी है, तो ऐसा दिख रहा है कि कोई इनका अगर प्रॉपर साथ ना दे, या फिर जैसे आप जितना ख्याल, एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आए। यानी कि जैसे मानो कभी आप थे इनके साथ रिलेशनशिप में, ठीक है, या थे या हो जो भी है, तो आप इनका प्रॉपर ख्याल रखते थे कि खाना खा लो, टाइम से दवाई ले लो, तुमने खाया, या फिर मे बी आप इनको हाथ से भी अपनी दवाई दे के आते थे, खिलाते थे, या इतना ज्यादा प्यार करते थे, ख्याल रखते थे। तो क्या था कि आपकी आदत पड़ गई, समझ रहे हो। तो अब दूसरे, हो सकता है इन्होंने आपकी जगह किसी और को दिया, ठीक है, और अब वो है इनकी लाइफ में, तो वो जब ये बीमार पड़ रहे हैं तो उसको कोई मतलब नहीं है। तो फिर ऑब्वियस सी बात है ना, इंसान को क्लिक होगा कि यार मैं जब यहाँ बीमार पड़ता था, या मैं जब लो फेज में था या थी, तो वो मेरा कितना ख्याल रखती थी या रखता था, समझ रहे हो। तो अब उधर से तो नहीं मिल रहा है, वो चीजें आपसे मिली थी, तो ऑब्वियस सी बात है, रियलाइज तो होना ही है ना, वो तो ह्यूमन टेंडेंसी है, इंसान कंपेयर करता ही करता है। तो वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, इतना केयर मिला है, इतना प्यार मिला है, तो डिपेंडेंट हो जाता है इंसान, तो ये कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी वाली एनर्जी दिख रही है। तो बेसिकली ये जो अनहील्ड वाली एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये बहुत अनहील्ड है, बहुत मिस करते हैं, ठीक है, तो हील होना चाहते हैं कहीं ना कहीं। और इनके मन में आपके लिए वो फीलिंग्स, वो रोमांटिक फीलिंग्स जो एक टाइम पर खत्म हो गई थी या कम हो गई थी, वो भी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अब क्लैरिफाई करेंगे ताकि और अच्छे से एनर्जी पता चल सके, ठीक है। क्लैरिफाई करके देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर म्यूचुअल लव का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। म्यूचुअल लव का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली आज रिग्रेट हो रहा है, आज पछतावा हो रहा है कि प्यार नहीं समझ पाए, प्यार को खो दिया, प्यार को खुद से दूर कर दिया। जिसने इनके लिए, इनको खुश रखने की हर एक कोशिश करी, दूर कर दिया। और किसके लिए किया, किसी इंसान के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कोई थर्ड पर्सन रहा है। अब थर्ड पर्सन जरूरी नहीं है इंसान हो, सिचुएशन हो सकती है, करियर, फाइनेंसेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली हाँ, दूर किया है आपको, जो शायद ये रिश्ते को निभा सकते थे, या आपके साथ एक खूबसूरत इनकी लाइफ आज हो सकती थी, बट इन्होंने सब कुछ खराब करके रख दिया। ऐसा फील हो रहा है कि नहीं समझ पाया आपके प्यार को, उस समय ना ये स्टैंड नहीं ले पाई, या कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है ना, आज रात ये ना आपको बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है ना, जैसे टेलीपैथिक कम्युनिकेशन करते हुए,
आप भी रियलाइज कर पाओगे। आज रात आपको एंजाइटी सी महसूस होगी, आप खुद देखना, रात में एंजाइटी महसूस करना, एकदम से इनको बहुत ज्यादा मिस करना, बहुत ज्यादा याद करना, इनकी फोटो या इनका कॉल देखना या मैसेज आए ये देखना, या फिर कुछ ना कुछ आपको बहुत रेस्टलेसनेस सी फील होगी, मतलब रेस्टलेसनेस लगेगा, बहुत बेचैनी सी होगी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आज रात ये बहुत ज्यादा ये भी एंजाइटी महसूस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फीलिंग्स है वो म्यूचुअल दिख रही है, मिरर करते हुए दिख रही है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज रात इनको भी बहुत स्ट्रेस होने वाला है, डिप्रेशन सा होगा। कभी कभी रियलाइज होता है ना, कभी कभी आप देखना रात में क्या होता है कि कोई चीज लगातार चल रही हो, एक दिन ऐसा होता है कि बहुत एंजाइटी सी महसूस हो जाती है। देखो रोज सोचते हैं आपको लेकर, ठीक है, पर आज रात क्या है कि सोच के इतना ज्यादा एंजाइटी हो जाएगी, बहुत नेगेटिव थॉट्स आने वाले हैं, और रिग्रेट महसूस होगा क्या किया इन्होंने, कितना गलत कर दिया इन्होंने, मतलब बहुत परेशान होते हुए लिटरली दिखाई दे रहे हैं। मतलब इवन आपको खोने का दर्द इतना ज्यादा बढ़ने वाला है, कुछ लोगों के पार्टनर तो लिटरली यहाँ पर आंसू भी निकल जाए, इतना ज्यादा एनर्जी दिख रही है यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से। मे बी आप वाइस एंड वर्सा, क्योंकि मैंने कहा ना यहाँ पर आपकी फीलिंग्स आज रात की मिरर होते हुए दिखाई दे रही है। मे बी आप भी बहुत एंजाइटी फील करो, अचानक से इनको याद करो, आपको बहुत चीजें याद आए और मे बी आप रोने लग जाओ, ये एनर्जी दिख रही है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर मैनिफेस्ट का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। मैनिफेस्ट का कार्ड क्यों है? तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, मे बी आप कर रहे हो, और कहीं ना कहीं ये भी कर रहे, मतलब ये आप, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई रिचुअल करना, कोई टेक्निक करना, बेसिकली कुछ ना कुछ तो कर रहे हो, या फिर अफर्मेशंस देना, विजुलाइज करना, बेसिकली रीडिंग भी सुन रहे हो, तो वो भी एज अ मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो ट्रांसपेरेंसी रिश्ते में, आप क्या चाहते हो कि ये लौट कर आ जाए और आपके रिश्ते की ग्रोथ हो, और आप क्या चाहते हो कि सब कुछ बैलेंस हो, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा हो, और रियलाइज करें, आपको वैल्यू दें, आपकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है, आपको केयर दें, इनको फील हो, मतलब जो भी है जैसा भी है दिल में ना छुपाएं, साफ साफ बोल दें, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि मुझे तो काफी लोग रीयूनियन में मैनिफेस्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हो आप लोग, ठीक है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, दोबारा से कुछ गुड न्यूज, इनकी तरफ से कॉल मैसेज या माफी मांगे, या इनको एहसास हो ये किसी थर्ड पार्टी को छोड़ दें, ये चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और सच में, या फिर इनकी तरफ से कमिटमेंट, सिक्योरिटी, या फिर शादी, कुछ लोग शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या ओवरऑल सिचुएशन ठीक हो जाए, आप दोनों का रिश्ता ठीक हो जाए। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, यहां पर नाइट ऑफ कप्स के कार्ड से दिख रहा है कि यस, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। अब जब मैनिफेस्टेशन पूरी होगी तो आपको एंजल्स नंबर दिखने लगेंगे, ठीक है। अब वो कोई भी एंजल नंबर हो, एंजल्स नंबर दिखना, बटरफ्लाईज दिख जाना, फेदर्स दिखना, और मतलब कभी कभी माइंडसेट आपको लगेगा, मतलब खुद भी इंट्यूशन आएगी कि यार हो जाएगा रियूनियन, लौट कर आएगा या लौट कर आएगी। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूं, कभी कभी तो नेगेटिविटी आती ही है, हर किसी को आती है, पर दिल के कोने से कहना कि होगा, आज नहीं तो कल होगा, मतलब आपका खुद भी दिल कहेगा। तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर यस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे हो तो हाँ काम कर रही है, और वो आप खुद भी देखोगे अपनी लाइफ में होते हुए, ठीक है। तो या दिख रहा है कंपटीशन का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स यहाँ पर क्लैरिफाई कीजिए, कंपटीशन का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है टू ऑफ वॉन्स का कार्ड। गाइस यहाँ पर मुझे जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पर स्ट्रांगली निकल के आई है, ठीक है। यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है कि अगर इन्होंने थोड़ी भी देर करी या इस रिश्ते में देर करी तो वाकई में आपकी जिंदगी में कोई आ सकता है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये बहुत सारे ऑप्शंस देख रहे हैं। कुछ लोग नेगेटिव वे में देख रहे हैं कि मे बी आपका फायदा उठाएं, कुछ लोग पॉजिटिव वे में भी देख रहे हैं, पर इनको लग रहा है कि भाई ऑप्शंस बहुत हैं, इससे पहले ये रिग्रेट ही करते रह जाए, हाथ ही मलते रह जाए और आप किसी और के हो जाओ। इनको एक्शन लेना चाहिए, इनको कुछ करना है और जल्दी करना है एक्शन। एक डर दिख रहा है इनके मन में आपको खो देने का, ठीक है, एक डर है कहीं देर ना हो जाए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर सैक्रिफाइस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए, सैक्रिफाइस का कार्ड क्यों है। ओके तो यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स,
देखो, इनको ऐसा लगता था ना कि इनके लिए काफी ऑप्शंस है। अगर ये आपको खो भी देते हैं या आप इनसे दूर भी चले जाओगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको ऐसा लगता था कि कोई ना कोई इनको मिल जाएगा। मे बी इनकी फैमिली वालों ने इनकी आंखों में अच्छे अच्छे रिश्ते दिखाना, या फिर कि तेरे को बहुत अच्छे मिल सकते हैं, उसे छोड़ क्यों उसके पीछे पड़ा या पड़ी है, जो भी है, ऐसा कुछ मन में डाला इनके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दिख तो रहा है कि इनको ऐसा लगता था कि ऑप्शंस बहुत है इनके लिए, और मे बी इन्होंने देखा भी बातचीत करके या फिर उनके साथ रहकर ऑप्शंस के साथ, बट ना आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। मैंने वही कहा ना, आपके जितना प्यार करने वाला आपके जितना कोई भी नहीं हो सकता। तो बेसिकली यस, ये रॉन्ग प्रूफ हुए हैं कि इनको लगता था कि मैं खुश रहूंगा, किसी और के साथ रह लूंगा या रह लूंगी। नहीं, ये रॉन्ग प्रूफ हुए हैं। अभी भी ये बस आप ही को देखते हैं, आप ही को स्टॉक करते हैं, आप ही पर स्पाई, आप पे ही नजर बनाए रख रहे हैं, दूर दूर से बस आप में ही डिपेंडेंट है। आप देख रहे हो, ऐसे भी खड़ा नहीं हो पा रहा है ये, लकड़ी को पकड़ के लकड़ी के सहारे खड़ा है। आप देख रहे हो, आपके पार्टनर चाहे मेल हो फीमेल हो, तो कहीं ना कहीं आपके बिना ये 4 कदम तो चल लेंगे पर पूरी एक जर्नी तय नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी दिख रही है, चाहे इमोशनली हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो। क्योंकि इनको ऐसा लगता है इनको ऐसा लगता है कि आप हो तो है बेटर है लाइफ, नहीं तो फिर कुछ है ही नहीं। मतलब सब लोग तो मतलब ही है, मतलब इनको ऐसा लगता है कि सब लोग अपना सेल्फिश ही निकाल रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोग ही इनको मिल रहे हैं या ऐसे लोग इनको देख रहे हैं, मतलब ऐसे लोगों से ये मिल रहे हैं, ठीक है। डिपेंडेंसी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? डिपेंडेंसी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत डिपेंडेंट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ये एक बार ना कहीं आप पे डिपेंडेंट तो अलग बात है, यहाँ पर दिख रहा है थर्ड पार्टी में डिपेंडेंट थे, थर्ड पार्टी के हिसाब से चलना, थर्ड पार्टी के कहीं आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी तो है यहाँ पर। मैंने आपको पहले भी कहा 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी दिखाई दे रही है। अब क्या है कि थर्ड पार्टी जैसा कहती थी या कहता था, मे बी किसी के लिए मेल है फीमेल है, जो भी है उसी के हिसाब से चलना। मतलब थर्ड पार्टी ने ना इनको एक ऐसी ऐसी जगह मैनिपुलेट करके या फिर ब्रेन वॉश करके अच्छा ही दिखाया, और कहीं ना कहीं ये डिपेंडेंट होते गए थर्ड पार्टी में ना, हर चीज से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, हर चीज से रिलेटेड यहाँ पर डिपेंडेंसी दिख रही है थर्ड पार्टी की तरफ। बट क्या है कि यहाँ पर आंख खुली है आपके पार्टनर की, ठीक है। अगर अभी नहीं खुल रही है तो धीरे धीरे खुल रही है कि भाई वो लॉयल नहीं है। अगर कभी भी अगर आपके पार्टनर को धक्का मिल सकता है, शॉक मिल सकता है या धोखा मिल सकता है, तो सबसे पहले थर्ड पार्टी से मिल सकता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर इनको थोड़ा सा डर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। यस, थर्ड पार्टी से जो डिपेंडेंसी वाली एनर्जी है उससे निकलना चाहते हैं। अगर अभी नहीं लग रहा है ना, अभी भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं या थर्ड पार्टी की तरफ पागल हुए पड़े हैं, अगर आपको ऐसा लगता है या हुई पड़ी है, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, तो बहुत जल्दी ये उस भ्रम से निकलने वाले हैं। जो एक भ्रम में जी रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, गलत फहमी में जी रहे हैं, तो उससे निकलने वाले हैं या निकलने वाली हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर, देखो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, आप लोग को पता है, हर किसी की एनर्जी दिख रही है, तो निकलना तो है नहीं। कुछ लोगों के पार्टनर निकलना चाहते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर निकल रहे हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर आने वाले समय में निकलेंगे, ठीक है। तो एक न्यू बिगनिंग होते हुए दोबारा से आपके कनेक्शन में वो स्पार्क, वो खुशी, वो कनेक्शन स्ट्रांग दिख रहा है, क्योंकि इनको मिलेगा 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी से बिट्रेल, चीट या तो मिल रहा है, इनको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर मिलेगा, ठीक है। तो मिलना तो है, बेसिकली ओवरऑल दिख रहा है कि मिलना है। उस वो बैक स्टेप इनके पीठ में छुरा घोपेगा या घोपेगी, मेल फीमेल जो भी है थर्ड पार्टी। एक न्यू बिगनिंग फिर आपके रिश्ते की होगी, क्योंकि जो भ्रम है वो टूटेगा तो सच्चाई नजर आएगी ना, चीजें क्लियर होंगी, सब कुछ दिखने लगेगा, सब कुछ समझ में आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है निकलेंगे भी, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि गाइस आपके पार्टनर की हो सकती है या आपकी हो सकती है, ठीक है। हीलिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर गाइड कीजिए। हीलिंग का कार्ड यहाँ पर क्यों है
हीलिंग का कार्ड क्यों है यहाँ पर? तो यहाँ पर दो कार्ड्स मेरे से अनफोल्ड हुए हैं, ले लेते हैं। यहाँ पर है द हेरोफेंट, यहाँ पर है द एम्परर। तो कहीं ना कहीं देखो एक एनर्जी अकड़, इगोइस्टिक या फिर रैशनल, प्रैक्टिकल, सेल्फिश वाली दिख रही है, वो आपके पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है। बट अब ये इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, क्योंकि देखो इन्हीं का नुकसान है अगर ये सेल्फिश बन रहे हैं, ईगो दिखा रहे हैं, इससे किसी को नुकसान नहीं है, इससे सारा नुकसान इन्हीं को है। अब इनको नुकसान कैसे है कि ये इनका ही तो लॉस हो रहा है, इतना अच्छा इंसान जा रहा है या लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, इन्हीं का नुकसान है ना इससे। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल भी होते हुए आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। अगर ये यस नास्तिक थे तो आस्तिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है अब ये हील होना चाहते हैं, ठीक है। अब ये सुधरना चाहते हैं, एक राइट पाथ में चलना चाहते हैं। ये खुद इनकी मतलब सोल कह रही है कि यार अब ये सब छोड़कर एक सही रास्ते में चलना चाहिए, बहुत हो गया, बहुत एंजॉय कर लिया, या बहुत बहुत अब इन चीजों से ना तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलना, या मिल रहा है, ठीक है, तो तकलीफ ही मिल रही है। तो बेसिकली यहाँ पर बॉटम से है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं ये आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, इनको पता चल रहा है कि आप ग्राउंडेड, कितने ग्राउंडेड हो, आप कितने नर्चरिंग हो, आप कितने मतलब एक क्वीन की तरह हो, जिसने इतना देखा है, इतना किया है, उसको तब भी कोई घमंड नहीं है। पर इनके पास कुछ ना होकर भी या कुछ था भी तो भी घमंड किया है, ठीक है। आपने कभी घमंड नहीं किया, क्योंकि आप भी किसी से कम नहीं हो। अगर उतना पैसा नहीं भी हो या उतना करियर स्ट्रांग ना भी हो या नहीं है, पर आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो, कुछ भी कर सकते हो अगर करने पर आए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब ये हील होना चाहते हैं। अब ये हील तभी होंगे जब ये एक कमिटमेंट में आएंगे आपके साथ, ठीक है, आपके साथ दोबारा से रिश्ते में आएंगे और चीजों को सही करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, खुशियां होंगी, हील होंगे, इस रिश्ते को हील करेंगे आपके प्यार से, अपना प्यार देकर, इक्वल गिव एंड टेक कर तभी यहाँ पर ये रिश्ता हील हो पाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे जो पास्ट है, जो पास्ट की मेमोरीज है आपकी, जो इन्होंने गलत गंदी मेमोरीज दी है, वो धीरे धीरे सही होंगी, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए, रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स दिखाई दे रही है, पैशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दिख रहा है कि एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू स्टार्टिंग करना चाहते हैं, फिर से आपके साथ वही रोमांटिक कनेक्शन इन्हें चाहिए, वही प्यार चाहिए, वही साथ चाहिए जो पहले एक टाइम पे था, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बेसिकली एक न्यू बिगनिंग करनी है। इनके दिल में ना आपके लिए बहुत सारे इमोशंस दिख रहा है, ऐसा नहीं कि एक अट्रैक्शन ही है या यूज करेंगे। आज जो भावनाएं हैं ना, जो उनके मन की भावना है, आज वो सच्ची हैं, वो जेन्युइन है और पूरे दिल से फील कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। और क्यों हो रहे हैं? क्योंकि रियलाइज हो रहा है कदम कदम पर आपने इनका साथ दिया है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर जगह आपने साथ दिया है, और वो भी पूरे दिल से, लॉयल्टी से, मतलब प्रायोरिटी में रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्यार का एहसास तो होना ही है। आज नहीं हो रहा था, कल नहीं था, बट अब हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग तो मुझे आपके रिश्ते में होती हुई दिखाई दे रही है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, लास्ट कार्ड है। तो कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप्स और बॉटम से एस ऑफ पेंटिकल्स रियूनियन दिखा रहा है गाइस, ठीक है। रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है बहुत जल्दी। 10 दिन हो सकते हैं किसी के लिए, और 10 दिन की एनर्जी है, रियूनियन दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 9 नंबर, 18 नंबर, ठीक है, 17 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर भी, ठीक है। देखो या तो मूलांक है आपका, आपके पार्टनर का भाग्यांक हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है। कुछ मंथ्स भी रिफ्लेक्ट हुए हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि मुझे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो ठीक है। मुझे फैब का मंथ, मुझे यहाँ पर मार्च मंथ, यहाँ पर अप्रैल मंथ, यहाँ पर मई, ठीक है, यहाँ पर मुझे सितंबर और अक्टूबर का मंथ आप लोगों के लिए कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये मंथ्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बार बार दिख रहे हैं, ठीक है। देखो या तो बर्थ है या फिर आपकी एनिवर्सरी है इस टाइम पर, आपके पार्टनर की, या आपके पार्टनर का बर्थ हो सकता है ये महीनों में, ठीक है। या मतलब कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो कैसे इंपॉर्टेंट है ये तो आपको देखना पड़ेगा। बट हाँ ये मंथ्स मुझे दिखे तो यस मैंने आपको बताया, ठीक है।
तो पॉजिटिव रहो, मैनिफेस्ट जैसे आप कर रहे हो ना, करो, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है। अभी नहीं दिख रही है पर अब दिखेगा। कोई भी चीज ना जल्दी नहीं होती है, टाइम लगता ही है, बट होगा जरूर, ठीक है, क्योंकि दिख रहा है। तो यस गाइस, ये थी आज रात आपके पार्टनर के दिल दिमाग में ये सब चल रहा है, फीलिंग्स उनकी, ठीक है। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।